अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है, हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया था हाइड्रोस्फीयर। आज की जो वीडियो होंगी एटमॉस्फेयर पे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, वीडियो शुरू करने से पहले एटमॉस्फेयर जैसे ही कंप्लीट होगी ये चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर भी दूंगी, एमसीक्यू भी रहेंगे और आपको तमाम इम्पोर्टेंट की फीचर्स भी आपको बताऊंगी। इन टॉपिक से की फीचर्स क्या है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। आई होप कि आप लोगों को वीडियो मेरी जो है, जितनी भी मैं अब तक शेयर कर रही हूँ, जितने भी टॉपिक हैं सभी आपको समझ में आ रही है। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने जूनियर और सीनियर के साथ शेयर करें ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो और दूसरे के लिए भी हो और मेरे लिए भी हेल्पफुल हो, ताकि मैं इस चैनल पे ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाऊँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। एटमॉस्फेयर होता है क्या? हम लोगों ने पढ़ा था पहला क्या लेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में लिथोस्फीयर पढ़े हैं ना, और लिथोस्फीयर पढ़े हैं, हाइड्रोस्फीयर भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे एंड द लास्ट होगा हम लोगों का बायोस्फीयर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। द एटमोस्फेयर इज द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ। एटमोस्फेयर क्या है? एक तरह का लेयर है जो कि हमारे अर्थ के अराउंड है। किस चीज का लेयर है भाई? हवा का लेयर है। ये जो हमारा अर्थ है, हम लोग जानते हैं अर्थ के ऊपर ये जो पूरा अर्थ, इस पूरे अर्थ क्या एक ग्लोब के फॉर्म है। ये जो पूरा अर्थ, इस पूरे अर्थ पे क्या हुआ है ना कि हवा क्या करके रखे हैं, घिरे हुए रखे हैं। जिस तरह से एक पिलो होता है, हम लोग का जो तकिया होता है जिसपे हम लोग सोते हैं, अगर उस तकिए पे कवर ना लगाया जाए तो होगा क्या कि वो तकिए जल्द ही गंद हो जाएंगे एंड देन फिर हम लोग को न्यू खरीदना होगा, उससे क्या करना होगा, वेस्ट हो जाएगा ना। तो हम लोग जो क्या करते हैं, कवर लगाते हैं ताकि हम लोग जब सोते हैं, सोते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हमारे बॉडी के हो गए, है ना, ऑयल हो गया एंड स्वेट हो गई, सारे चीज जितने भी हैं वो कवर पे लग रहे हैं। तो फिर एंड द नेक्स्ट डे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको धो करके साफ कर क्लीन करके पहन सकते हैं। जस्ट लाइक एटमोस्फेयर, हम लोग हवा को क्लीन तो नहीं करते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी फ्रेश एयर है, जितने भी एयर में जितने भी जो नेचुरल जो गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, वो उन तमाम गैसों से की गैसेस जो कमी ना हो और ताकि हम लोग जी सके, रह सके, जिंदगी पॉसिबल हो सके। क्योंकि इन एयर्स में जो जितने भी गैसेस है उनके तो अपने अपने रोल होते हैं बेशक, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए क्या है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन है तो साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग खारिज करते हैं एंड इनहेल करते हैं ना ऑक्सीजन। तो ये सारे जो गैसेस ये कहाँ पाए जाते हैं, हमारे एयर्स में पाए जाते हैं, एटमोस्फेयर में पाया जाता है ना। अब एयर कहाँ पाए जाते हैं, वो जो एयर का जो लेयर होता है, एक मोटी सी परत होती है ना, उस लेयर को ही हम लोग कहते हैं एटमोस्फेयर। और यही एटमोस्फेयर की तमाम बहुत सारे अलग अलग लेयर है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर होगा, स्ट्रेटोस्फेयर होगा। किस तरह से ट्रोपोस स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, है ना, एरोप्लेन, उसके बॉर्डर पे एरोप्लेन उड़ते हैं, है ना। किस जगह पे मतलब बोल सकते हैं कि सैटेलाइट्स वगैरह है ना। साथ ही साथ मतलब हर एक लेयर के अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ओजोन लेयर की क्या इम्पैक्ट है, क्या उससे फायदे होती है ना, उसके नुकसान कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें कहाँ एटमोस्फेयर है ना। तो एटमोस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तो मैं स्टार्टिंग कर रही थी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में, आपको मतलब शेयर करें इंट्रोडक्टरी। तो आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत जो मैं कुछ समझाना चाह रही थी तो आपको समझ में आया, है ना। प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये किस चीज से मतलब ज्यादातर इसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की क्वांटिटी पाई जाती है। इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट एंड इज अ फंडामेंटल इन रेगुलेटिंग वेदर एंड क्लाइमेट। ये किस तरह से एक्ट करता है, एक तरह का ब्लैंकेट की तरह कवर करता है। जिस तरह एक ब्लैंकेट किसी इंसान को मतलब ठंड में बचाता है, तो इसी तरह क्या होता है, ब्लैंकेट जो है हमें साथ ही साथ सर्द हवाएं के साथ साथ गर्मी से भी बचाता। कैसे सर्द हवाएं और गर्मी से बचाता, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे जो सन रेज है वो अल्ट्रा वायलेट रेज है, वो काफी अगर डायरेक्ट है बिना एटमोस्फेयर के तो हम लोगों के अर्थ पे काफी गर्मी पड़ने लगी। और जब गर्मी पड़ेगी दिन के वक्त तो गर्मी पड़ेगी। अब गर्मी में इंसान हम लोग नॉर्मली 40 to 45 60 तक, हम लोग 45 46 तक जाता है तो हम लोग नॉर्मली बर्दाश्त नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा गर्मी हो गया, इस तरफ ही करने लगते हैं। अब अगर हम लोगों का जब एटमोस्फेयर ना हो तो समझ लो कितना डिग्री चल जाएगा, मतलब कोई हिसाब ही नहीं है ना, उसका अंदाजा लगाना ही पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही
दिन के वक्त हो गया। अब रात में हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली अब दिन के वक्त जो रोशनी आती है सूरज की रोशनी, तो होता है क्या है, अल्ट्रावायलेट जो रेज होते हैं एटमोस्फेयर क्या करते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं। कुछ हीट क्या होते हैं ट्रांसवर्स, मतलब जहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस तो चले जाते हैं अर्थ के बाहर, लेकिन बहुत सारे ऐसे रेज होते हैं एटमोस्फेयर क्या करते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। यही वजह है कि काफी देर तक हमें जो सर्द हवाएं जो हमारे एटमोस्फेयर में, वो सर्द हवा का ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि हमारी जो हीट्स जो है ना उस चीज को क्या करती, लेवल को मॉडरेट कर दी। जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि आपने एक मग में गर्म पानी लिया, ठीक है, बॉइल पानी ले लो, एंड देन आप क्या करोगे, बहुत ठंडा फ्रीजर वाला पानी एकदम बर्फ वाला निकाल करके आप जब उसमें मिक्स करोगे तो आपको नॉर्मल पानी मिलेगा। इसी तरह हमारा अर्थ है जो कि हमारे हीट को क्या करता है, एटमोस्फेयर क्या करता है हमारे अर्थ में ट्रैप करता है, ताकि रात के वक्त ना ज्यादा ठंडा लगे और दिन के वक्त जब गर्मी ना ही गर्मी लगे, है ना, बहुत ज्यादा। जो कि हमारे अर्थ में एक लेयर है ओजोन लेयर, जो अब ये कैसे हो पाता है, ओजोन लेयर है जिसकी वजह से क्या होती है, सूरज की रोशनी ज्यादा मतलब नहीं पहुंच पाती, उसे रोक करके रखती है ना। आई होप कि मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझा पा रही हूँ। और साथ ही साथ ये किस चीज का एक फंडामेंटल रेगुलेटिंग, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं वेदर एंड क्लाइमेट का भी पैटर्न हमें इन्हीं पे ही इंतजार करता है ना। विंड इज एसेंशियली द मूवमेंट ऑफ एयर विद इन दिस लेयर। विंड एक तरह का क्या है, एक तरह का मूवमेंट है, हरकत है। किसका हरकत है, एयर का है। अब कोई पूछे व्हाट इज विंड, विंड और एयर में फर्क क्या है। एक एयर का मतलब होता है तो सुकून की हालत में मूवमेंट नहीं कर रहा है ना, फील तो कर सकते हैं लेकिन मूवमेंट नहीं करता है ना। लेकिन जब हवा क्या, वो जो एयर है, वो जो हवा क्या है, मूवमेंट करने लगे, है ना, बहुत स्पीड में या स्लोली, तो उसे ही जब हवा मूवमेंट फॉर्म में हरकत कर रहे हैं ना एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ दिस लेयर। ठीक है, ये कहाँ होता है, एटमोस्फेयर में। इट ऑकर्स बिकॉज एयर मूव्स फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर where air molecules are packed more tightly to region of lower pressure। कहा क्या जा रहा है कि ये कब होता है, ये होता है इसलिए है क्योंकि एयर जो है मूव करते हैं हर पूरे खित्ते में, हमारे अर्थ के पूरे खित्ते में, पूरे रीजन्स में। कैसे मूव करते हैं, याद रखना, ये हमेशा हाई टू लो, क्या कहाँ तक जाते हैं, ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मॉलिक्यूल तक जाते हैं। ये और क्या होते हैं, और मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड मोर टाइटली, वेयर जहाँ पे एयर का जो मॉलिक्यूल क्या होता है काफी पैक्ड होते हैं, है ना, बहुत ज्यादा जोर से, है ना, ठीक है। टू रीजन ऑफ लोअर प्रेशर वेयर दे आर मोर स्प्रेड आउट, मतलब जब हाई प्रेशर की तरफ जाएंगे तो काफी वहां पे जो मॉलिक्यूल होंगे वो काफी टाइट होंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी होंगे। लेकिन जब लो प्रेशर की तरफ जाएंगे वो फैले हुए होंगे। दिस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट्स द फ्लो वी फील एज विंड। यही जो प्रेशर है, यही जो प्रेशर में जो डिफरेंस देखने को मिलता है हवा का, ये क्या करता है, एक बहाव क्रिएट करता है, फ्लो क्रिएट करता है विंड में। कि किस तरह का फ्लो क्रिएट करता है, जस्ट लाइक बोल सकते हैं यहाँ पे हवा की प्रेशर ज्यादा है, मतलब बहुत स्पीड देखने को मिलेंगे, वहां पे मूवमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे लो प्रेशर एरिया होंगे वहां पे हवा एकदम ना के बराबर, एकदम सुकून हालत में देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये चीज बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ जाते हैं, जस्ट लाइक हमारा अर्थ में एयर है, मूवमेंट है, विंड है ना, विंड क्या, एयर क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है। लेकिन जैसे जैसे इंसान पहाड़ की तरफ, ऊंचाई की तरफ जब चढ़ते हैं तो होता क्या है कि एयर, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हवा सुकून हालत में पाई जाती है एटमोस्फेयर में, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था। क्योंकि एटमोस्फेयर में It protect us from the sun harmful rays and keeps the earth warm। तो मैंने ये मैं स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ, ये किस तरह से प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेज, यूवी रेज से, और हमारे अर्थ को गर्म रखता है, ताकि अगर अर्थ में अगर वो जो सूरज की रोशनी जो आ रही है, एक तो वो उस चीज को प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा नहीं आने दे रहा है ना यूवी रेज को। साथ ही साथ जो जितनी रोशनी आ रही है वो ज्यादा रोशनी जो है रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारे अर्थ से बाहर नहीं जा रही है, मतलब कुछ तो जा रही है लेकिन ज्यादातर क्या करे, ट्रैप करके हीट को रख लिया जा रहा है जितनी जरूरत है, ताकि हमारा अर्थ गर्म रहे, ना कि बहुत ठंड हो सके, रात में ठंडी वाली हवा ना चले, है ना। अब इसके कुछ लेयर्स है, ये जान लेते हैं। लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर है जो कि क्लोजेस्ट टू द अर्थ है, हमारे अर्थ से काफी करीब है, वेयर वी लिव, जहां हम लोग रहते हैं। वेदर चेंजेस हैपन हियर, और साथ ही साथ यहाँ पे वेदर चेंजेस देखने को मिलेगा, है ना, क्लाउड्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे, वेदर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, कंटेन्स द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये कंटेंट्स करते हैं, ओजोन लेयर होता है जो कि हमारी यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि वेयर ओजोन लेयर पाए कहाँ जाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में पाए जाते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज जान लो
कि ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज जितने भी एरोप्लेन है तो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हवा जो है काफी सुकून हालत में पाई जाती है। मेसोस्फेयर वेयर मेटियोर्स बर्न अप, यहाँ पे क्या होता है, मेटियोर्स अक्सर बर्न होता है। ये जो कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी एस्टेरॉइड्स होते हैं, मेटियोरॉइड्स होते हैं, जब ये ग्रेविटी की वजह से क्या होता है हमारे अर्थ की तरफ आने लगता है, तो होता है क्या, जब काफी प्रेशर होता है, अब हवा भी होती है, अब काफी कोई ऊपर से कोई मेटियोर्स टूट करके या फिर टकरा करके जब वो जमीन की तरफ आते हैं, तो ऑफकोर्स हम लोग जानते हैं ग्रेविटी है ना, अर्थ काफी तेजी से खींचने लगता है और काफी डिस्टेंस होता है, तो काफी प्रेशर के साथ वो नीचे की तरफ आते हैं। और जैसे आते हैं वो हवा भी रहता है, तो कहीं कहीं का टेम्परेचर कहीं ठंड रहता है, कहीं पे गर्म रहता है। जैसे सब वो लेयर को क्रॉस करते हैं तो उस हिसाब से वो जलने लगते हैं, बर्न हो जाती है। ये किस लेयर पे होता है, मेसोस्फेयर में होता है। थर्मोस्फेयर क्या होता है, स्पेस स्टेशन एंड सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स यार। अब ये थर्मोस्फेयर में ही क्या पाया जाता है, हमें स्पेस का स्टेशन देखने को मिलेंगे, मतलब जहाँ पे लोग सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं हमारे इंडिया से, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे मुल्क है, सभी जितने भी सैटेलाइट्स वो कहाँ जाते हैं, इसी थर्मोस्फेयर में ही रहते हैं। और हमें सारे मुल्क की जानकारी और भी बहुत सारी ऐसी नॉलेज न्यूज वगैरह पता चलती है इसी सैटेलाइट्स की वजह से। ठीक है, स्पेस स्टेशन है, मतलब बोल सकती है स्पेस का एक स्टेशन है ना। एक्सोस्फेयर क्या था, द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर पहले मतलब आखिरी लेयर है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे पहली लेयर है। अगर हम लोग स्काई हमारे यूनिवर्स से देखें तो सबसे पहला लेयर है एक्सोस्फेयर। अगर हमारा पूछा जाए अर्थ से पहला लेयर तो कौन हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्पेस से, या फिर बोल दिया जाए कि हाँ स्पेस से सबसे आखिरी लेयर तो एटमॉस्फेयर होगा, लेकिन स्पेस से अगर पूछा जाए पहली लेयर तो आउटर मोस्ट लेयर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक्सोस्फेयर हो गए। आई होप कि आपको समझ में आया। एग्जांपल क्या है, व्हेन यू क्लाइंब अ हाई माउंटेन यू फील शॉर्ट ऑफ ब्रेथ बिकॉज द एयर इज थिनर इन द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो होता है क्या है, लो प्रेशर एरिया बनेगा। मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ और बता चुकी है कि हवा काफी थिन हो जाती है, मूवमेंट नहीं करती है, और एटमॉस्फेयर में उस ऐसे एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन यानी ब्रीथ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैंने कहा था कि क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो हो देखने में क्या लगा कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट वीडियो जो होंगे उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चंस आंसर को अपलोड कर दूंगी, है ना। मुझे लगा कि इस पूरे चैप्टर को, ये जो टॉपिक है एटमॉस्फेयर को कंप्लीट कर देना बेहतर है। नेक्स्ट जो होंगी इसी एटमॉस्फेयर के बेसिस पे मैं क्वेश्चन आंसर शेयर कर दूंगी, या तो अगर आप चाहो तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी लिख करके मैं डिस्क्रिप्शन में ही शेयर कर देती हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और साथ ही साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आंसर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।